सीधा सवाल में बात होगी उत्तर प्रदेश की। राजनीतिक लिहाज से देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य, और यहां पर एबीवीपी ने मशाल थाम ली है। एबीवीपी ने थामी मशाल और शुरू हो गया है राजनीतिक बवाल उत्तर प्रदेश में। अब जो लोग ये नहीं जानते ये एबीवीपी क्या है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये बीजेपी का छात्र संघ है और सरकार बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मशाल लिए ये सड़कों पर निकल पड़े हैं छात्र। मामूली सी बात पर एक विवाद शुरू हुआ था इसी महीने की पहली तारीख 1 सितंबर को कि एक यूनिवर्सिटी में जी दाखिले लिए जा रहे हैं एलएलबी में, लेकिन बार काउंसिल ने उसको मान्यता नहीं दी है। छात्र सड़कों पर उतरे तो डंडिया दिए गए, डंडे चले छात्रों पर। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार अपने ही छात्र संघ पर डंडे चलवा दिए। छात्र हो गए क्रोधित, नाराज, गुस्सा गए। आग में घी डालने का काम कर दिया ओम प्रकाश राजभर ने। सहयोगी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, पंचायती राज मंत्री हैं। बोले ये तो गुंडे हैं, गुंडागर्दी करोगे तो ऐसे ही डंडियाए जाओगे। अब बात और बिगड़ गई। पिछले 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, आज तो मशाल यात्रा भी निकल गई। लेकिन दरअसल ये कहानी कुछ और ही है क्या दर्शकों? ये एबीवीपी पर जो निशाना साधा जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो जी परिषद और वाहिनी की लड़ाई हो गई। अब परिषद और वाहिनी ये कहां से आ गया? ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी मैं समझाने वाला हूं आपको। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से पहले डॉक्टर संजय निषाद भी बोले थे अगस्त के आखिरी दिनों में पिछले महीने के, कि बीजेपी को लगता है सहयोगियों के बिना चुनाव जीत सकती है तो भाई साथ छोड़ दे, हमारा साथ छोड़ दे। अब वो ओम प्रकाश राजभर उनके घर पर हमला बोल दिया, पत्थरबाजी हुई और नाराज हो गई है एसबी एसपी, और सुर में सुर मिला दिया संजय निषाद ने। जो पहले विरोधी सुर और विद्रोही सुर सुनाने के बाद थोड़े से शांत होते दिखे थे। तो ये राजनीति क्या हो रही है उत्तर प्रदेश में? यकायक इतनी सरगर्मियां क्यों? ये दिल्ली बनाम लखनऊ की भी लड़ाई हो रही है क्या बीजेपी में? 2027 की बानगी अभी से दिख रही है कि दिल्ली में बैठा एक धड़ा चाहता ही नहीं योगी आदित्यनाथ बने रहे। वो 2027 में एक बार फिर जीत गए तो 2029 की लड़ाई में प्रबल दावेदार हो जाएंगे बीजेपी की तरफ से। और योगी आदित्यनाथ भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस खेल में ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद और एबीवीपी, क्या ये मोहरे मात्र बनकर रह गए हैं? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मशाल थाम ली है। अब मशाल का क्या मतलब होता है आप जानते ही हैं। मशाल बगावत का प्रतीक है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बीजेपी का छात्र संगठन, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ बागी क्यों हो रही है? क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है दर्शकों। 1 सितंबर को बाराबंकी में रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय है, यहां पर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह क्या थी कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बावजूद वहां पर लॉ कोर्स में एलएलबी के लिए दाखिले लिए जा रहे थे कि ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है, बेईमानी की जा रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। बात जायज थी एबीवीपी की। प्रदर्शन हुआ तो पुलिस ने लाठियां बांधनी शुरू कर दी। अब यह भी अपने आप में कमाल है, अपने ही छात्र संगठन पर सरकार डंडे चलवा रही है।
अब लाठीचार्ज हुआ, बाद में सरकार की नींद खुली तो 4 पुलिस वाले निलंबित भी कर दिए। तो मामला यहां पर शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। 3 सितंबर को प्रदर्शन के 2 दिन बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दे दिया। अब बयान गौर से सुनिए। उन्होंने कहा, अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो निश्चित है कि पुलिस कार्रवाई करेगी। आप नहीं मानोगे तो पुलिस प्यार से मनाएगी, प्यार से नहीं मानोगे तो पुलिस जबरदस्ती मनाएगी, और जबरदस्ती नहीं मानोगे तो कानून का डंडा चलेगा ही। अब एबीवीपी को तो काटो तो खून नहीं। नागवार गुजरी ये बात कि गुंडा कह दिया हमारे संगठन को। तो अगले दिन, बीते हुए कल की बात कर रहा हूं, 4 सितंबर को पूरे राज्य में, पूरे सूबे में प्रदर्शन हुआ, पुतले फूके गए, पत्थरबाजी भी की लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर के घर पर, और तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर दी गई। कानूनी नोटिस भी थमा दिया गया है। यह उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरुद्ध आपके अपमानजनक और मानहानिकारक वक्तव्य के संबंध में अब कई नेता भी उतर गए हैं एबीवीपी के समर्थन में। नंदकिशोर गुर्जर विधायक हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं तुरंत माफी मांगे ओम प्रकाश राजभर। हरिनारायण राजभर समुदाय से ही आते हैं, वो कह रहे हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हरिनारायण राजभर सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी के। अब यहां पर चुटकी ले रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं भैया ये तो लड़ाई वाहिनी और परिषद की हो रही है। ये मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं बयान सुनाने से पहले। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ तो कभी वो आरएसएस से तो जुड़े नहीं, वो बीजेपी संगठन से आते ही नहीं। उन्होंने तो हिंदू वाहिनी बना ली थी, और बनाई थी, यह हकीकत है। उनका एबीवीपी से क्या लेना देना। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। तो जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं। अब कड़ियां जोड़ने का टाइम आ गया है दर्शकों। ये वाहिनी और परिषद की बात क्यों कह रहे हैं? मंजे हुए खिलाड़ी हैं अब अखिलेश यादव। अनायास ही तो मुख से ये शब्द नहीं निकले हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर का इस तरह से निशाना साधना क्या इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव? ये किसी के कहने पर किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का घेराव हो, उनके एक बड़े ट्रस्टेड भरोसेमंद नौकरशाह का नाम भी लिया जा रहा है कि उनकी तस्वीरें हैं जी, जो ये रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय प्रबंधन के जो लोग हैं उनके नजदीकी हैं, योगी आदित्यनाथ के नजदीकी है नौकरशाह। इसीलिए प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उल्टे छात्रों को दंडिया दिया गया। और संजय निषाद भी यूं ही नाराज होते दिख रहे हैं क्या कि बीजेपी समझती है हमारी जरूरत नहीं। उनकी दुखती रग ये है कि निषादों को आप अनुसूचित जाति में आरक्षण क्यों नहीं देते? अब चुनाव आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, अगर ये वादा पूरा नहीं हुआ तो संजय निषाद अपने लोगों के बीच किस मुंह से जाएंगे? तो ये एक पोजीशनिंग हो रही है क्या? और ये दरअसल दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई है। ये योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की लड़ाई हो रही है क्या कि 27 में बने रहे योगी फिर से जीत गए तो 29 में चेहरा कौन होगा बीजेपी का? हु आफ्टर नरेंद्र मोदी? क्या उसकी एक पटकथा लिखी जा रही है उत्तर प्रदेश में? इसीलिए अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं, आग में घी तो डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं इन नेताओं पर, निषाद और ओम प्रकाश राजभर पर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो कैश करा लेंगे।
बीजेपी से इसकी कीमत वसूल लेंगे। मैं किसी की वैल्यू बढ़ाने वाला नहीं हूं। और इसमें राजनीतिक जो पहलू है थोड़ा सा वो मैं आपको समझा देता हूं। ओम प्रकाश राजभर, पूर्वांचल में राजभर लगभग 15% है, पूरे उत्तर प्रदेश में तो 4% है, पर पूर्वांचल में ये 15% है। और अगर मैं निषाद की बात करूं, वो तो लगभग 160 सीटों पर असर डालते हैं, 160 सीटों पर। और पटेल भी नाराज हैं, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल भी नाराज चल रहे थे। तो ये सतरंगी जो गठबंधन बनाया था बीजेपी ने, मंडल कमंडल की कदमताल की थी, उसमें सेंधमारी की भी कोशिश हो रही है क्या? ये शुरुआती संकेत है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एबीवीपी ने थामी मशाल, यूपी में शुरू राजनीतिक बवाल, और एबीवीपी बहाना, योगी निशाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।